दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, आज जिनका संबोधन हम सब लोग सुन रहे हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी की नेत्री स्मृति ईरानी जी, हमारे सह प्रभारी और राष्ट्रीय मंत्री तरुण चुग जी, यहां पर उपस्थित सभी भाई और बहनों, अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने क्षेत्रों में उपस्थित रहने वाले हमारे सांसद, हमारे विधायक और दिल्ली के 50 लाख से ज्यादा लोग, ज्यादा जनता ये जनसंवाद रैली सुन रही है, इसका मुझे ध्यान है। जब मैं यहां आपके सामने खड़ा हूं तो पुराने दिन मुझे याद आ रहे हैं। आता है याद मुझे बीता हुआ जमाना, कार्यक्रमों में जाना और फूलमालाएं लेना, मीटिंगों के खातिर आते थे बहुत जगह घूम के, आज वर्चुअल रैली कर रहे हैं स्काइप और जूम पे। यह भारतीय जनता पार्टी है। लोकतंत्र में लोगों की बात सुनना और लोगों को बात कहना, यह जो मूलभूत अधिकार है, यह लोकतंत्र की आत्मा है। उसके लिए रास्ता निकालने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए, मुंह पर मास्क लगाकर हम ये सब बातें कर रहे हैं। हमने कभी सोचा नहीं था कि लोग नजदीक है पर हम हाथ नहीं मिला सकते, लोगों के चेहरे पे हंसी है हम देख नहीं सकते, जो लोग दूर है उनको नजदीक बुला नहीं सकते। ये पॉलिटिकल पार्टी है। जब हम लोगों को कहते थे रास्ते पे आओ, अपनी बात रखो, आज जमाना बदल गया। हम सबके भाग्य से हमारे देश के नेतृत्व करने वाले नरेंद्र मोदी जी पहले लॉकडाउन के पीरियड से लेकर जिस प्रकार की उन्होंने एक एक स्टेप ली और पूरे देश की जनता को अपने साथ लिया, कभी ताली बजाकर, कभी थाली बजाकर, कभी दीप प्रज्वलित कर कर और देश का ढाढ़स बंधाने का काम किया। इसलिए बाकी विश्व की तुलना में भारत को कम से कम क्षति हुई है। यह कहते हुए मुझे दुख भी है, मुझे पीड़ा भी है। भारत में पूरे देश में 10 लाख लोगों पे मृत्यु का दर है 6 लोगों की मृत्यु हो रही है 10 लाख में। और मैं जहां खड़ा हूं इस दिल्ली में मृत्यु का दर 10 लाख पे है 61, 10% ज्यादा। ये जो दिल्ली की सरकार, जिनका आदेश जी ने उल्लेख किया, पब्लिसिटी कर रही है, नारे लगा रही है, लोगों से नारे लगाकर इस युद्ध में कोरोना के खिलाफ हम लड़ाई नहीं जीत सकते। लोगों के पास राशन नहीं पहुंचा, लोगों को बेड नहीं मिल रहे, लोगों को वेंटिलेटर नहीं मिल रहे, स्मशान भूमि में भी वेटिंग होना पड़ रहा है। और यह सरकार और सरकार के मंत्री जो एक भी कभी अस्पताल में दिखा नहीं, लोगों की संवेदना से जुड़ा नहीं है, यह हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। गए 2-3 महीने में लगातार अपने जान की बाजी लगाकर लोगों को फूड पैकेट देने का काम किया, राशन देने का काम किया, माइग्रेटेड लेबर को पहुंचाने का काम किया। लोगों को आज भी वेंटिलेटर, अस्पताल जहां भी कम पड़े गए, आज भी हमारे कार्यकर्ता जब साल भर का हमारा लेखा जोखा लेकर लोगों के घरों में जाते हैं तो उसमें आधा पेज तो कोरोना के विषय में लिखा है। लोगों की हिम्मत हम बता रहे हैं, लोगों को धाड़स दे रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी है, जमीन से जुड़ी पार्टी है। हर पॉलिटिकल पार्टी 5 साल के चुनाव के बाद अपना एजेंडा देती है, अपना हिसाब किताब देती है। यह मोदी जी की पार्टी है जो हर साल हमने क्या क्या किया, हमने क्या तय किया था, इसका हिसाब जनता के पास दे रही है। दिल्ली के लिए तो कितने काम किए, आदित्य जी ने सब कामों को आपके सामने रखा है। इस दिल्ली के 300 रोड का मास्टर प्लान पर लेना और वहां रहने वाले सभी व्यापारियों को सीलिंग से मुक्त कराने का काम यह सरकार ने किया। धौला कुआं का फ्लाईओवर जो बना है उसकी कितनी बड़ी राहत हमारी हो रही है, हम सब लोग जानते हैं। ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे के कारण प्रदूषण कम हो गया है, द्वारका एक्सप्रेसवे शुरू हो गया है। कितने काम दिल्ली सरकार की मदद ना होते हुए भी, मेट्रो का काम केंद्र सरकार ने शुरू किया। दिल्ली देश की राजधानी है, पूरे देश का प्रतिनिधित्व यह दिल्ली में होता है, सबकी चिंता करना हमारा काम है। दुर्दैव है दिल्ली के अपनी सरकार की नाकामी छिपाने के लिए, नॉन परफॉर्मेंस छिपाने के लिए दिल्ली की सरकार अलग अलग बातें निकाल रही है। एक बार कहती कि दिल्ली के बाहर का इलाज नहीं होगा। अरे ये कौन सा देश है भाई? मैं कल कहीं चेन्नई में गया और मैं बीमार हो गया तो चेन्नई का डॉक्टर मेरे पर इलाज नहीं करेगा। और जब से लॉकडाउन हुआ कोई बाहर का एक भी आदमी दिल्ली में आ नहीं रहा है, पर ये केजरीवाल कह रहा है कि नहीं नहीं, बाहर के लोग आकर यहां का इलाज करा के जा रहे हैं।
एड में छपवा रहे कि 30,000 बेड तैयार है और कोर्ट में एफिडेविट दे रहे कि 3,000 बेड तैयार है। इस प्रकार की बातें और इस पर राजनीति करना हमारा काम नहीं है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया जहां कम है वहां हम हैं। हम लोगों की सेवा करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, उनके दुख दर्द में एक राहत देने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। इस कार्यक्रम के निमित्त से जो जो काम हुए हैं, इस सरकार ने कितने काम किए, गिनाते गिनाते हम थक जाते हैं। इतने काम एक साल के पीरियड में हुए। मुझे याद आ रहा है 2 अक्टूबर 1983 में गुवाहाटी में जजेस फील्ड पर हमने सत्याग्रह किया था घूसखोरों के खिलाफ, बांग्लादेशियों के खिलाफ। जो रोहिंग्या घुसखोर यहां पर आकर समस्या तैयार कर रहे हैं, हम तब नारे भी लगा रहे थे, असम समस्या हल न हुई तो इन सड़कों पर खून बहेगा। हमें नहीं मालूम था कि हमारी सरकार के माध्यम से सीएए का कानून पारित हो जाएगा। राम मंदिर का विषय हमारे अस्मिता का, स्वाभिमान का विषय, पर हमने वो करके दिखाया। जजमेंट भी आ गया, ट्रस्ट भी बन गया और मंदिर निर्माण का काम शुरू भी हो गया। यह है भारतीय जनता पार्टी। जो हम बोलते हैं वो करते हैं। ट्रिपल तलाक कानून के समय जब 1984 में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, न्यायालय ने जजमेंट देने के बाद भी सरकार की हिम्मत नहीं थी। यह मोदी जी की सरकार है जो दमखम से निर्णय लेती है, जो कहते हैं वो करती है, और लाखों मुस्लिम बहनों को न्याय देने का काम भी इस सरकार के ये पहले साल के कार्यकाल में हुआ है। भाई और बहनों, ज्यादा समय ना लेते हुए हम सबको स्मृति जी को सुनना है। उनकी एक विशेषता मुझे मालूम है। जब से वो भारतीय जनता पार्टी में आई, पार्टी ने उनको जो जो दायित्व दिया, वो कितनी भी रिस्क वाला काम हो, एक डैशिंग नेत्री के रूप में उन्होंने चांदनी चौक से भी चुनाव लड़ा, राहुल गांधी के खिलाफ लड़ने के लिए अमेठी में भेजा, वहां भी चुनाव लड़ा, और इस बार राहुल गांधी को हराकर जो इतिहास उन्होंने किया है, इस प्रकार की एक नेता आज पूरे दिल्ली के 50 लाख लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए आज इस मंच पर उपस्थित है। हम सबका भाग्य है। मैं स्मृति जी को विनंती करता हूं कि वो मार्गदर्शन करे और दिल्ली की जनता को हमारे 1 साल की जो जो बातें हमने करी है, इस सब का बारे में लोगों को बताएं। नमस्कार।